हाय, वेलकम बैक। आपका पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। मैं अर्जुन शाक्य आज आपसे बात करने वाला हूं फॉलोअप, पैसे फॉलोअप के बारे में। ये पैसे फॉलोअप क्या है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में बात की थी एक्टिव फॉलोअप के बारे में। और एक्टिव फॉलोअप कमाल की चीज़ है, वो टेक्निक आपको पसंद आई है। और आज हम बात करने वाले हैं पैसिव फॉलोअप। ये पैसिव फॉलोअप अगर आपको बात समझ में आ गई तो ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल फार्मूला है। पैसिव फॉलोअप क्या है? पैसिव फॉलोअप ये होता है कि हम एक साथ में बहुत सारे लोगों का फॉलोअप ले सकते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा। और इसके साथ साथ बात करूं पैसिव फॉलोअप की एक और टेक्निक मैं आपको देने वाला हूं। पैसिव फॉलोअप से मैं आपको एक एक बार में आप 50-50 लोगों का फॉलोअप ले सकते हो। ठीक है, आपने एक को मैसेज छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ सकते हो, तीसरे को छोड़ सकते हो। आप बहुत सारे लोगों को मैसेज कर करके आप बहुत सारे लोगों को मैसेज कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। आपके फैमिली में क्या चल रहा है और आपकी नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें आप बात कर सकते हो। और वहाँ से आपको सामने वाले की नीड फाइंड करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। और वो मौका अगर आपने सर्च कर लिया, अगर तलाश कर लिया, तो आप सेल क्लोज करने में माहिर हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पैसिव फॉलोअप का हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वो चीज़ आपने ध्यान नहीं दी ना तो पैसिव फॉलोअप काम नहीं करेगा। एक उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि सामने वाले को समझने की कोशिश करना है। सामने वाले से जब भी आपकी बात हो, ठीक है, हो सकता है वो सामने वाले को ये एनालाइज करना पड़ेगा आपको कि सामने वाले को पसंद क्या है, आप सामने वाले की रुचि किस चीज़ में है, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट देना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, तो आपको स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ उनको वीडियो, कुछ लिटरेचर आपको समय समय पर देना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो आपको समय समय पर उनको बिजनेस से रिलेटेड कुछ डाटा आपको उनको देना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ के बारे में बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस से रिलेटेड कुछ डाटा उनको आपको देना पड़ेगा। कुछ वीडियो दे सकते हो, कुछ आप उनको पेपर कटिंग दे सकते हो, कुछ अपने मान लो किसी मैगजीन में प्रिंटेड कोई किसी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स में है तो आप उनको दे सकते हो। कम शब्दों में आप उनको ज़्यादा जानकारी दे सकते हो। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि योगा के बारे में बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करना चाहता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप उनको वो चीज़ें दे सकते हैं। अगर किसी को मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन है, तो आप उनको वहाँ से वो डाटा आप दे सकते हो। कोई व्यक्ति ऐसा है जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखता है, तो उनके लिए आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड डाटा उनको दे सकते हो। इससे क्या होता है ना, उस टॉपिक पे बात करिए, उनसे बात करिए उस टॉपिक पे जो उनका फेवरेट टॉपिक है, उनसे कुछ सवाल करिए, उस टॉपिक के बारे में उनसे जानिए। जब उन टॉपिक के बारे में आप उनसे जानेंगे ना, तो उनसे आपका एक रिलेशन बिल्डिंग होगा, एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगा। और जो ट्रस्ट बिल्डिंग होगा ना, वो बड़ी ईजिली एक दिन ऐसा होगा, वो आपसे पूछेंगे कि आप ये जो बातें बताते हो ना बड़ी कमाल की लगती है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, पहले सामने वाला आपको पसंद करेंगे, उसके बाद आपके काम को पसंद करेंगे। पहले आपके तरीके को जानेंगे, उसके बाद आपके काम के तरीकों को जानेंगे। और ये फॉलोअप के सेशन में आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने 2 दिन पहले आपने बात की और 2 दिन के बाद में फिर आप उनसे हेलो हाय या फिर नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, वही स्टार्टिंग में जो 4 सवाल पूछे तो वही 4 सवाल दोबारा आपने पूछ लिए। नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पिछली जब मेरी इनसे बात हुई थी, मैसेंजर पे बात हुई थी या कॉल पे बात हुई थी, या फिर जैसे ही हल्की फुल्की हेलो हाय हुई थी, तो वो उस प्लेटफॉर्म से वहाँ से आगे आपको बात करनी होगी। पैसिव फॉलोअप की कलाकारी ये होती है कि एक बार में आप 50, 60 या 70 लोगों का भी फॉलोअप ले सकते हैं दोस्त। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आपके साथ में बैठ के बात करेंगे। मान लीजिए आज किसी के 2 मैसेज या 3 मैसेज आ गए, उनसे आपने बात कर ली। ठीक है, अभी सामने वाले को आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसने हल्का फुल्का देखा और उसको समझ में नहीं आया, या हो सकता है कि सामने वाला अभी कहीं पर बिजी है, मेंटली रूप से बिजी हो सकता है, अपने किसी पर्सनल काम से बिजी हो सकता है, किसी मैरिज में बिजी हो सकता है, खुद की शादी में बिजी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसमें वो बिजी हो सकता है। आपको इंतज़ार करना है एक सही मौके का, आपको इंतज़ार करना है कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए क्यों तैयार है। ठीक है, आप जो फेस्टिवल होते हैं उनकी आप बधाई दे सकते हो, उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंट हो रहा है उसके लिए आप बधाई दे सकते हो, उनकी फैमिली में किसी का बर्थडे हो रहा है तो उसकी आप बधाई दे सकते हो। व्हाट्सअप स्टेटस पे वो जो लगा रहे हैं उससे आप अपडेट रहिए, जिससे कि आपको उनका पता चल पाएगा उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर मान लीजिए वो कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं, कहीं भी कोई बात हो गई, तो उनसे अपडेट रहिए कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। मान लीजिए एक लंबे समय से उन्होंने कोई भी स्टेटस नहीं लगाया, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, बोले सर काफ़ी लंबे समय से मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आपकी कोई अपडेशन नहीं मिल पा रही है, आपका
स्टेटस भी नहीं दिखा, मैं बड़ा चिंतित होने लगा। मैंने चलो आपसे बात की जाए। तो जब आप ये इस तरह से बात करेंगे तो सामने वाले को लगेगा हाँ, एक इंसान ऐसा है जो मेरे बारे में चिंतित रहता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरे पे ध्यान देता है। अरे सर, वो लास्ट टाइम जो आपने फ़ोटो लगाए थे बड़े कमाल के थे, बहुत अच्छे थे, मैं देखकर बड़ा खुश हो जाता हूँ सर। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लगाते हैं और इतनी इंटरेस्टेड चीज़ें लगाते हैं। जब आप ये इस तरह की बातें करेंगे ना तो सामने वाले को आपका नेचर पसंद आएगा, सामने वाले को आपका व्यवहार पसंद आएगा। जब देखिए होता क्या है, जब नेचर और व्यवहार जब दोनों चीज़ें मिलती हैं ना तो एक रिलेशन बिल्डअप होते हैं, एक संबंध बनते हैं और वो संबंध, वो रिलेशन आपकी सेल क्लोज करने में आपकी मदद करेगा। जब आप पैसिव फॉलोअप के एक कंटिन्यू करते हुए चले जाते हैं, पैसिव फॉलोअप जब एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलता, वो एक्टिव फॉलोअप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो एक्टिव फॉलोअप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो आपसे पूछने लगेंगे भाई और बताओ आपका काम कैसे चल रहा है। आपको पूछना होगा कि आपका काम कैसा चल रहा है। जब ये सारी बातें आपकी डिटेल्स में होती हैं तो कहीं ना कहीं पैसिव फॉलोअप में एक बहुत कमाल की चीज़ ये होती है कि सामने वाला आपको एक मौका ज़रूर देता है कि आप उनसे बिजनेस की बात कर सकें। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे साथी हैं, वो मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे उनके व्यवसाय के बारे में बात करता हूँ, उनके बिजनेस के बारे में, उनकी जॉब के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। ठीक है, उनकी फैमिली के बारे में उनको पता भी नहीं चलता कि किसी को प्रोडक्ट की ज़रूरत कब पड़ जाए, कब किसको फाइनेंशियल कंडीशन की ज़रूरत पड़ जाए, कब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही है। मान लीजिए उनकी फैमिली में किसी का भी मैरिज वगैरह हुई है तो फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो वहाँ पर आपको याद रखना चाहिए, वहाँ उनको आपको क्या सवाल करना है, कौन सा टॉपिक देना है, कौन सा ऐसा डायलॉग बोलना है कि सामने वाले को लगे हाँ यार, साइड इनकम मुझे करना जरूरी है। अगर सामने वाले को आपने सही समय पर सही आप पर पिंच नहीं किया ना तो आप सामने वाले को पैसिव फॉलोअप लेने के बावजूद भी सेल क्लोज नहीं कर पाएंगे। दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर सामने वाले ने एक मौका दिया है आपको, ठीक है, उसकी फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुआ या फिर उनकी फैमिली में, मैं आपको बताऊं, मेरे एक साथी हैं जो अभी रिसेंटली उनकी माँ को प्रॉब्लम हुई। उन्होंने स्टेटस लगाया कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। मैंने जब उनका स्टेटस देखा, मैंने उनको कॉल किया, कॉल करने के मैंने उनसे बात की और बात करने के बाद में बोले वहाँ थोड़ा सा माता जी को ये प्रॉब्लम हो गई है। तो जब उनसे मेरी बात हुई, मैंने अगर बता देते ऐसा कुछ था, मैंने ये काम करो, दिखा लो, उसके बाद हम बात करेंगे। मैंने जब वो घर पहुंच गए, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बताया मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैंने कि ये देखिए, मेडिकल साइंस में तो ये रहेगा और इसके लिए ये रहेगा और दूसरा पोर्शन ये रहेगा। मैं आपको बता दूं, जब उनको मैंने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया तो नो डाउट उन्होंने बड़ा ईजिली सेल क्लोज कर ली। ठीक है, तो आपको मौका देखना होगा, आपको समझना होगा कि कब आपको सेल क्लोज करना है। तो पैसिव फॉलोअप एक व्यक्ति के साथ कर सकते हो आप, एक से लेके 50 से 60 लोग, 100 लोगों के साथ में एक साथ में कर सकते हो फॉलोअप। इससे क्या होगा ना, आपके पास कभी भी लिस्टिंग खत्म नहीं होगी, कभी भी पैसिव फॉलोअप का जो एक सिलसिला है वो आपका ख़त्म नहीं होगा। और जब ये ख़त्म नहीं होगा ना तो आप हर महीने, हो सकता है आप छोटी छोटी सेल करें या हो सकता है कभी कभी बड़ी सेल आती है और कभी कभी नहीं आती, नॉर्मली आती है। ठीक है, तो इस पैसिव फॉलोअप अगर आपने सीख लिया है, ये पैसिव फॉलोअप की टेक्निक, मैं तो चाहता हूँ आप अपने दिल और दिमाग में इसको बढ़िया तरीके से सेव कर लो। और इस टेक्निक का अगर आपने इस्तेमाल करते रहे तो रियली मैं आपको बता दूं, आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और पैसिव फॉलोअप आपने आज समझा, अगर एक्टिव फॉलोअप अगर आपने नहीं समझा है तो आपको मेरी बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरी जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, उसमें मैंने एक्टिव फॉलोअप के बारे में आपसे बात की है, वो भी ज़रूर देख लेना। अगर आपने ये पैसिव फॉलोअप की अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आपको एक्टिव फॉलोअप की वीडियो आपको देखनी चाहिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा पैसिव फॉलोअप का मतलब। और आपने अब तक मेरे साथ हैं और आपने इतना समय मेरे को दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको समय पे अपडेट मिल पाए। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैं दिल से आपकी मदद करता हूँ आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।